12,000 शेयर हैं पीसी ज्वेलर्स के, करीब 14 रुपये 70 पैसे के दाम पे खरीदारी कर रखी है। इनका 2 साल का नज़रिया है। जैन साहब, पीसी ज्वेलर रोज़ ही एक ना एक सवाल आता है इस पर, और ये हाल फिलहाल में बढ़िया तेज़ी दिखा भी चुका है। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, अगर आपका नज़रिया 2 साल का है तो बिल्कुल पीसी ज्वेलर्स होल्ड करके रखना चाहिए। आपको कहीं भी 40-42 रुपए के आसपास के रेट मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक फील्ड ब्रेकआउट रहा है 18.69 पे। ऑलमोस्ट उसका लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब यहाँ से साइडवेज कंसोलिडेशन में ज़्यादा जाते हुए दिख रहा है। बट 2 साल का नज़रिया है तो बिल्कुल 40 रुपए के स्टॉप लॉस, 40 रुपए के टारगेट से होल्ड कर सकते हैं। 40 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। एक मोहित जी का सवाल है, आयरेडा पर 500 शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं 240 रुपये के दाम पर। करना क्या चाहिए? अच्छा, दूसरा इनके पास रिलायंस भी है, शायद 200 शेयर हैं 1237 रुपये के दाम पर। तो रिलायंस और आयरेडा, इन दोनों में करा क्या जाए? देखिए, एर्डा में तो आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बाई करके रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट करके छोड़िए, 1.5-2 साल का अगर समय देते हैं तो कहीं भी 400 प्लस तक के टारगेट मिलेंगे। दूसरा, रिलायंस में मैं बाई सेल पे इसलिए कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है और इसको फ्राइडे के सेशन, सॉरी, ट्यूसडे के सेशन में मैंने ऐड भी किया है। तो वो सेबी का 30 दिन और 5 दिन वाला जो नियम है, 30 दिन पहले और 5 दिन बाद, उसमें आता है। तो मैं बाई सेल नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा, बट लेवल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेजर सपोर्ट लेवल पे है मंथली चार्ट के, और यहाँ से अगर रिवर्सल बनता है तो ऊपर में गैप छूटा हुआ है 1465 पे। तो पहला टारगेट इसका 1465 ही बनेगा ऊपर में, जब भी ये स्टॉक चलना स्टार्ट करेगा। तो उस व्यू से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी को करना है तो आइडियल प्राइजेस पे है। लेकिन जैन साहब, अगर किसी को एक जनरल सवाल हो आपका कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या दिख रहा है आपको, ना बाय ना सेल, वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन अदरवाइज आपका एक अगर मत पूछा जाए तो क्या होना चाहिए? देखिए, रिलायंस में मंथली चार्ट पे ऑलमोस्ट 26 महीने का एक बेस ब्रेकआउट था, जो कि आया था दिसंबर 2023 में। उसको रीटेस्ट करने ये नीचे आया है और 6 महीना कंटिन्यूस डाउन मूव हो गई है। रिलायंस में कभी भी 6 कंटिन्यूस मंथली डाउन कैंडल नहीं बनी है। ये ऑलमोस्ट पहली बार दिख रहा है जितना चार्ट मेरे पास है। वीकली चार्ट पे जरूर 8-10 डाउन बार आती थी, और जब भी ऐसी बार आती थी 42% की रैली आती थी रिलायंस में। तो अगर 6 महीना 6 कंटिन्यूस डाउन कैंडल है मंथली चार्ट पर, वो भी मेजर सपोर्ट रिटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से आइडियली जो टारगेट बनता है वो डबल का बनता है, और इसको अचीव होने में 18 से 24 महीने का समय लगेगा। तो इसी व्यू के हिसाब से मैं रिलायंस लेके अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी यहाँ पे इस प्राइजेस पे ऐड कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से स्टॉक डबल होते हुए दिखेगा। ट्रेडर्स, मतलब इसमें ट्रेडिंग बेट अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको इतने डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है ना, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मौके रिलायंस में बहुत कम बनते हैं। वैसे भी जैन साहब, रिलायंस के लिए बोला जाता है कि ये इन्वेस्टर्स डिलाइट है और ट्रेडर्स पेन है। सो अगर आप ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो शायद ट्रेडिंग आपको मिले भी ना, इसलिए इन्वेस्ट करके रखिए। अगर आप समय दे सकते हो तो एक अच्छा विकल्प आपके सामने जैन साहब ने रखा भी है। एक उड़ीसा